हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिबी पर। तो देखिए, आज हमारी इंग्लिश पेडागोजी की थर्ड क्लास है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। इससे पहले आपकी 2 क्लासेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कंप्लीट हो चुकी थी, ठीक है। और इसमें हमने क्या देखा था, 27 जनवरी और 30 जनवरी को जो भी आपके 2022 से 23 जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है सीटेट का, उसमें आपके जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन हम देख चुके हैं। आज हम किस डेट का देखेंगे, तो आज हम देखिए 2 डेट का एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। एक देखेंगे 23 जनवरी, दूसरा 23 और 24 जनवरी को जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन आज हम देखेंगे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं डेली आपको मैथ्स पेपर 2 की क्लासेस प्रोवाइड करा रही थी, लेकिन आज इंग्लिश पेडागोजी की क्लासेस कैसे आ गई। तो देखिए, मैथ्स पेपर 2 की ऑलमोस्ट क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। 4 से 5 सेट आपके रह गए हैं करवाने के लिए, तो वो पेपर्स अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। जितने भी क्वेश्चन पेपर मेरे पास थे डेट वाइज मैंने वो सारे आपको मैथ्स पेपर 2 के सॉल्व करवा दिए हैं। अब देखिए 4 से 5 जो भी मेरे रह गए हैं वो मुझे जैसे ही मिलेंगे मैं वैसे ही आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तब तक आप जो भी कंप्लीट हो चुके हैं, प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है मैथ्स पेपर 2 के नाम से, आप सारे जो क्वेश्चन पेपर हैं सारे क्वेश्चन पेपर को वॉच कर सकते हो, सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक है। और देखिए एसएसटी, अगर आपके पास एसएसटी है तो एसएसटी के मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा दिए हैं एसएसटी पेपर 2 के, ठीक है। तो ये हमारी थर्ड क्लास है इंग्लिश पेडागोजी को, देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अभी हम जो देख रहे हैं वो देखेंगे 24 जनवरी के। इसके बाद हम 15 क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद फिर हम देखेंगे 23 जनवरी के क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया था आपके एग्जाम में, अ टीचर इज टेलिंग अ स्टोरी टू क्लास सेकंड स्टूडेंट्स यूजिंग जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन। यानी कि एक क्लास सेकंड की स्टूडेंट को एक टीचर क्या कर रही है, एक स्टोरी सुना रही है, स्टोरी बता रही है, और क्या यूज़ कर रही है, जेस्चर्स यूज़ कर रही है और फेशियल एक्सप्रेशन यानी कि अपने फेस के हाव भाव यूज़ कर रही है, प्लस हाथों के जेस्चर्स यूज़ कर रही है। सी आस्क्स द स्टूडेंट टू रीटेल द स्टोरी इन देयर मदर टंग। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बच्चों से कहा कि आप इस स्टोरी को अपनी मदर टंग यानी कि आपकी जो मदर टंग है, आप जिस भाषा की, जो मातृभाषा है आपकी, आपने जो अपने घर से सीखी है उस भाषा में इस स्टोरी को बताइए। सी इज असेसिंग डियर। तो वो जो है किस स्किल का यहाँ पर आकलन कर रही हैं, असेस कर रही हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लिसनिंग स्किल। इससे टीचर को ये पता चलेगा कि क्या स्टूडेंट ने मेरी स्टोरी को सुना, कितना सुना, नहीं सुना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, टीचर इज एनकरेजिंग लर्नर्स टू प्रिडिक्ट व्हाट विल बी देयर in the text based on the clues, illustration, titles, subtitles. C is practicing the sub skill of। यानी कि टीचर ने क्या किया है, जो लर्नर्स हैं उनको क्या किया, एनकरेज किया है प्रेडिक्ट करने के लिए कि आगे जो भी जो भी मान लीजिए कोई स्टोरी है या फिर वो जो भी चैप्टर पढ़ा रही हैं, ठीक है, उसमें प्रेडिक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया है, उनको मोटिवेट किया है। कुछ क्लूज उनको दिए हुए हैं, जैसे टाइटल दे रखा है, उन्होंने सब टाइटल दे दिया है, इलस्ट्रेशन दे दिया है। तब ये बताइए कि ये जो शी इज प्रैक्टिसिंग द सब स्किल ऑफ, तो वो किस सब स्किल की प्रैक्टिसिंग करवा रही हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चिल्ड्रन लव टू सी पिक्चर्स एंड डिस्क्राइब देम इन देयर ओन वे। बच्चे क्या करते हैं, पिक्चर को खुद से देखना पसंद करते हैं, एंड डिस्क्राइब देम इन देयर ओन वे, और अपने तरीके से बताने में इंटरेस्टेड होते हैं। एज अ टीचर यू शुड यूज पिक्चर बुक्स। आपको जो है पिक्चर बुक्स क्यों यूज़ करनी चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, इट विल हेल्प लर्नर्स टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द पिक्चर। इससे क्या होता है, बच्चे जो पिक्चर उनके सामने होती है उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है, और उसको अंडरस्टैंड यानी उसको समझते हैं। इट विल एंगेज योर लर्नर्स। देखिए ये सही है आपका ऑप्शन, ठीक है। इट मोटिवेट्स लर्नर टू ड्रॉ सच पिक्चर्स। ये भी मे बी इतना पर ये सही नहीं लग रहा है, ठीक है, हो सकता है लेकिन नहीं लग रहा है। इट विल गिव लर्नर्स एक्सपोज टू डिफरेंट कलर्स। देखिए कलर्स का उसमें क्या है ना, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 कहीं सही लग रहा था, लेकिन आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है पेडागोजी में। तो जो बेस्ट ऑप्शन हमको लग रहा है वो ऑप्शन नंबर 3 लग रहा है, इसलिए यही हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड हियर्स इंग्लिश लैंग्वेज इन हिज इमीडिएट सराउंडिंग एंड ऑफन यूजेस इट्स वोकेबलरी विद हिज लैंग्वेज 1। दिस इज, यानी कि वो क्या कर रहा है, एक चाइल्ड क्या कर रहा है, उसने क्या किया है, इंग्लिश लैंग्वेज सुनता है इन हिज इमीडिएट सराउंडिंग से अपनी क्या करता है, इंग्लिश लैंग्वेज को सुनता है ऑफन, एंड ऑफन यूजेस इट्स वोकेबलरी। तो वो क्या करता है, उसकी जो वोकेबलरी, मान लीजिए आपकी जो मदर टंग है लैंग्वेज 1 है वो आपकी हिंदी है, ठीक है, और आप अपने सराउंडिंग से क्या कर रहे हो, इंग्लिश को सुन रहे हो, और फिर वहाँ से इंग्लिश की कुछ वोकेबलरी अपनी मातृभाषा में यूज़ कर रहे हो, जैसा कि आजकल हम लोग करते हैं ना। तो ये क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1, कोड मिक्सिंग कहते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। The classroom wall of class 1 is displayed with chart, posters, notices, name tags, bulletin board showing students work etc. All these things provide learners with, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट। जब भी आपको दिख जाए कि क्लासरूम में आपके चार्ट लगवाए जा रहे हैं, पोस्टर्स लगवाए जा रहे हैं, नोटिस लगवाए जा रहे हैं, बुलेटिन बोर्ड हैं, तो इसका मतलब है वो प्रिंट रिच एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ये चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टीचर गेव एन एक्टिविटी 1 मिनट फ्री राइटिंग। यानी कि फ्री राइटिंग की उन्होंने क्या किया है, टीचर ने एक्टिविटी दी है टू लर्नर क्लास 5 लर्नर्स को। द पर्पस ऑफ दिस राइटिंग टास्क इज दैट लर्नर्स। तो इसका पर्पस क्या है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हैव द फ्रीडम टू बी क्रिएटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए राइटिंग से क्या होती है, आपकी क्रिएटिविटी अच्छी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7, लैंग्वेज लर्निंग कैन बी एनहेंस्ड इफ द। लैंग्वेज जो लर्निंग है वो एनहेंस हो सकती है कब, इफ द, ठीक है। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टीचर्स गिव रियल लाइफ सिचुएशंस इन द क्लास इन विच स्टूडेंट्स कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको ये दिखाई दे रहा है कि लैंग्वेज लर्निंग को एनहेंस्ड किस तरीके से किया जा सकता है, वो अगर टीचर जो है क्या कर रही हैं, रियल लाइफ सिचुएशंस को क्लास में फॉलो कर रही हैं,
ठीक है। इससे क्या होगा, जो बच्चे होंगे वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, उनको अच्छा लगेगा, ठीक है। वो जो भी टीचर पढ़ा रही है उसमें इंटरेस्ट लेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रियल लाइफ, अगर ऐसा वर्ड आपको वैसे भी कहीं दिख जाता है रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड, तो पेडागोजी में मोस्टली करेक्ट होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेमोराइज वर्ड देखिए आपको ऑप्शन नंबर 4 में, तो मेमोराइज वर्ड हो गया, याद करना, रटाना, ये सभी आपके पेडागोजी में बिल्कुल नेगेटिव होते हैं, ये सब आपको नहीं कराना है बच्चों को। तो 4 तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचिंग एड्स आर यूज, बहुत सारी टीचिंग एड्स यूज कर रही हैं, पर टीचिंग एड्स यूज करो बहुत सारे, मैक्सिमम नंबर्स इसने देखिए यहाँ पर गड़बड़ कर दिया, ठीक है। तो यही हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, टीचर्स कंडक्ट वीकली पेपर पेंसिल टेस्ट टू चेक दियर स्टूडेंट प्रोग्रेस, स्टूडेंट की प्रोग्रेस को सिर्फ पेपर पेंसिल से हम असेस नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सबसे बेस्ट लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर ऑफ क्लास 4 हैज गिवन अ टास्क ऑन रोल प्ले वेयर द लर्नर्स आर आस्क्ड टू एक्सचेंज देयर आइडिया इन अ गिवन सिचुएशन विच स्किल्स सी इज ट्राइंग टू एनहेंस। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्पीकिंग। देखिए क्या कह रहे हैं ये, अ टीचर ऑफ क्लास 4 हैज गिवन अ टास्क ऑन रोल प्ले, टीचर ने क्या किया है, एक क्लास 4 के जो बच्चे हैं उनको क्या किया है, टास्क दिया है रोल प्ले करने का। वेयर द लर्नर्स आस्क्ड टू एक्सचेंज देयर आइडिया, तो वो आपस में आइडियाज को एक्सचेंज कर रहे हैं, इस बात को पकड़िए। तो वो क्या कर रहे हैं, स्पीकिंग कर रहे हैं ना। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बहुत ही ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर इज एक्सेप्टिंग द लर्नर्स रेस्पॉन्स इन दियर मदर टंग, यानी कि टीचर क्या कर रही हैं, उनकी मातृभाषा में रेस्पॉन्स को एक्सेप्ट कर रही हैं एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दियर लैंग्वेज, और उनकी जो भाषा है बच्चों की उसको समझने की कोशिश कर रही हैं। वाइल टीचिंग द टारगेट लैंग्वेज, जब वो टारगेट लैंग्वेज को क्या कर रही हैं, सिखा रही हैं। जैसे कि आपको आपके टीचर इंग्लिश लैंग्वेज सिखा रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, आपकी हिंदी लैंग्वेज जो आपकी मदर टंग है उसको समझ रहे हैं, ठीक है, और आपके रेस्पॉन्स को आपकी मातृभाषा में एक्सेप्ट कर रहे हैं। सी बिलीव दैट, तो वो किस पर बिलीव करती हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इन दिस वे शी कैन प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म इन हर क्लास। बहुभाषावाद को क्या कर रही हैं, वो प्रमोट कर रही हैं, वो क्या कर रही हैं, उनकी मातृभाषा के थ्रू आपको जो है क्या कर रही हैं, इंग्लिश टीच कर रही हैं। तो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, स्टोरी टेलिंग एज अ स्ट्रेटजी फॉर लैंग्वेज लर्निंग एम्स एट, यानी कि जो स्टोरी टेलिंग है, कहानी बताना, एज अ स्ट्रेटेजी, एक रणनीति के तौर पर लैंग्वेज लर्निंग में क्या है, उसका एम क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3, एंगेजिंग लर्नर्स विद लैंग्वेज, यानी कि बच्चों को उनकी भाषा से जोड़ना, इसका क्या होता है, एम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अ लैंग्वेज टीचर प्रमोट्स लर्नर्स टू रीड अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ अदर नैरेटिव्स फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड सप्लीमेंट्री रीडर, यानी कि एक लैंग्वेज टीचर क्या करती है कि लर्नर्स को जो शॉर्ट स्टोरी होती हैं अदर नैरेटिव्स की, उनको पढ़ने के लिए क्या कर रही हैं, प्रमोट कर रही हैं। व्हाट इज द मेजर पर्पस ऑफ प्रमोटिंग द लर्नर्स टू रीड फ्रॉम द सप्लीमेंट्री रीडर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, डेवलप एक्सटेंसिव रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अ टीचर इज टीचिंग अ पोएम आर फेस्टिवल्स टू क्लास 4 लर्नर्स, यानी कि एक टीचर क्या कर रही हैं, एक पोएम पढ़ा रही हैं जिसका नाम है आर फेस्टिवल। आफ्टर कंप्लीटिंग द पोएम विच ऑफ द नीड नॉट बी डिस्कस्ड इन अ पोएट्री क्लासरूम, तो आपको इनमें से कौन सा डिस्कस नहीं करना है। देखिए नोट पर अच्छे से फोकस किया कीजिए। आप लोग करते क्या हो, आप मोस्टली ऐसा हो जाता है कि ये नोट हमको चाहकर भी नहीं दिख पाता है और हम बिल्कुल सही उसमें आंसर लगा देते हैं, ठीक है, हम सही सोच करके लगा देते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो नोट पर अच्छे से फोकस करना, नहीं पूछा है कि नहीं कौन सा है, तो जो गलत होगा वही हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो देख लेते हैं कौन सा है आपका क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन नंबर 4। देखिए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रामेटिकल आइटम्स इन द पोएम। जब भी देखिए आपको ग्रामर की बात की जा रही है, ग्रामर को पढ़ाने की, ग्रामर को रटाने की, तो वो भी आपका एक नेगेटिव वर्ड होता है, तो यही हमारे यहाँ सही हो जाएगा। आइडियाज एंड थीम्स ऑफ द पोएम, ये तो हमें होनी चाहिए ना। राइमिंग वर्ड्स ऑफ द पोएम, ये भी आना चाहिए। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम, तो ये भी हमारा पॉजिटिव है। तीनों आपके पॉजिटिव हैं, लास्ट है वही आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर ऑफ क्लास 5 observe that the learners of her class are using the words and sentences of their home language with the second language, यानी कि बच्चे क्या कर रहे हैं। देखिए अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी जस्ट 2 से 4 क्वेश्चन पहले ही मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है। आई होप कि इसका आंसर आप सभी को आ रहा होगा, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, उनकी बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है, वही सेम क्वेश्चन देखिए एक ही क्वेश्चन पेपर में रिपीट कर दिया इन्होंने, है ना। तो देखिए अपनी मदर टंग की हेल्प ले रही है वो सेकंड लैंग्वेज के लिए सीखने के लिए, विच शी इज टीचिंग इन द क्लास। व्हाट इज दिस नोन एज, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग। तो आपका 3rd नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैंने अभी रिसेंटली आपको ये क्वेश्चन अभी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर सॉ सम पोस्टर्स ऑन कोविड-19 lying in the staff room. She carried them to the class and used them in a language activity. These posters, तो ये पोस्टर्स क्या करते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आर ऑथेंटिक मटेरियल फॉर लैंग्वेज लर्निंग। देखिए जो पोस्टर्स वगैरह होते हैं बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं लैंग्वेज लर्निंग में, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, अ टीचर ऑफ क्लास 2 विशेष टू असेस हर स्टूडेंट ड्यूरिंग हर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि जो पढ़ा रही होती हैं, बच्चे सीख रहे होते हैं, उस टाइम पर वो क्या करना चाहती हैं, बच्चों का आकलन करना चाहती हैं। व्हाट डू यू थिंक वुड बी वन ऑफ द एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज फॉर असेसमेंट फॉर लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों की कौन सी असेस करने की सबसे अच्छी जो है स्ट्रेटजी रहेगी, इन चारों में से वो आपको बताना है। टर्म एंड समेटिव एग्जाम, तो देखिए समेटिव जब भी आता है तो इसका मतलब होता है ये एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है।
सबमिटिंग का मतलब होता है एक साल में एग्जाम देना, तो एक साल बाद एग्जाम लोगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, बच्चे सब कुछ भूल जाएंगे, ठीक है, आप बच्चों को असेस नहीं कर पाओगे। सीसीई अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि आपको बच्चों का जो आकलन है वो आपका रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए, रेगुलर यूनिट टेस्ट ऑन एवरी मंडे, हर सोमवार को टेस्ट लेना, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑन दियर मल्टीपल एक्टिविटीज, बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बच्चों का ऑब्जर्वेशन करना बहुत सारी एक्टिविटीज में हो सकता है, कोई बच्चा पढ़ने में उतना अच्छा ना हो जितना खेलने में हो, कोई बच्चा खेलने में जितना अच्छा ना हो उतना अदर एक्टिविटीज करने में अच्छा हो, ठीक है, फॉलोइंग द डेली रूटीन एक्टिविटीज रादर देन एनी टेस्ट, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव और सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके 24 जनवरी 2023 में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं 23 जनवरी 2023 में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके 23 जनवरी में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ ट्रांस लैंग्वेजिंग, तो ट्रांस लैंग्वेजिंग के बारे में से कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है, नेगेटिव आंसर ढूंढना है ट्रांस लैंग्वेजिंग के बारे में। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों ही आपके ट्रांस लैंग्वेजिंग के बारे में सही है। अगर आपने इन तीनों में से जिनका भी एग्जाम 23 को था उन्होंने जो है इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन लगाया होगा वो तीनों का ही ऑप्शन सही गया होगा, क्योंकि ये तीनों ही ट्रांस लैंग्वेजिंग के बारे में गलत थे। इसमें जो फोर्थ ऑप्शन था वही केवल सही था, इट शिफ्ट्स द फोकस ऑफ फ्रॉम यूजिंग वन लैंग्वेज टू मैनी लैंग्वेजेस, ठीक है, और उनको गलत ही पूछा था, तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नर्चरिंग द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ लर्नर्स इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर आपका 2, इज अ प्रोसेस डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेन स्ट्रीम टीचिंग, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ टीचर फील्स हर लिसनिंग लेसन वेंट बैडली, मोस्ट ऑफ things she did were not helpful for the student, look at these things she did, choose the one that was a good idea, तो आपको ये बताना है कि कौन सा आइडिया जो है अच्छा था, ठीक है। एक टीचर ने क्या किया था, लिसनिंग लेसन वेंट बैडली, मोस्ट ऑफ द थिंग्स सी डिड, उसने बहुत सारी चीज़ें की, वर नॉट, लेकिन कुछ भी जो है हेल्पफुल नहीं रही। आपको ये बताना है कि सबसे अच्छी चीज़ उसने कौन सी की, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2, सी कॉल्ड स्टूडेंट टू चेक दियर आंसर्स इन पेयर्स बिफोर डिस्कसिंग द आंसर विद देम, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन अ ग्रामर लेसन, यानी कि जो ग्रामर के लेसन होते हैं उसमें कौन सा स्टेप नहीं आता है इन चारों में से, तो इसका करेक्ट आंसर है 4, ट्रांसलेटिंग वर्ड्स इनटू द फर्स्ट और अनदर लैंग्वेज, बाकी सारे वर्ड्स जो सारे ऑप्शन हैं वो आते हैं। राइट कलेक्टेड एरर्स भी होते हैं ग्रामर में, ठीक है, यूज क्लासरूम इंटरेक्शन टू चेक द मीनिंग ऑफ द ग्रामर पॉइंट ये भी होता है, चेकिंग ऑफ मीनिंग एंड फॉर्म बाय टीचर ये भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम लैंग्वेज एजुकेशन, यानी कि इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट लैंग्वेज एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रोटोटाइप थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, टास्क बेस्ड सही है, प्रोटोटाइप थ्योरी, ओके। नेक्स्ट है आपका, इफ अ लर्नर इज एट स्टेज आई अकॉर्डिंग टू स्टीफन क्रेशन, एक्विजिशन टेक प्लेस व्हेन शी इज एक्सपोज टू ब्लैंक एट द लेवल ऑफ i+1, यहाँ i का मतलब होता है इनपुट, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, कॉम्प्रीहेंसिव इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेन वेज ऑफ रीडिंग आर, यानी रीडिंग के मेन वेज क्या हैं वो आपको बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4, स्किमिंग, स्कैनिंग, इन्फ्रेंशियल एंड एक्स्ट्रापोलेटिव रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम लैंग्वेज एजुकेशन, लैंग्वेज एजुकेशन से कौन सा इसमें से कॉन्सेप्ट नहीं है ये आपको बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2, साइको एनालिसिस, बाकी तीनों आपके नेगेटिव फीडबैक, डिसलेक्सिया और ट्रांसलेशन। क्वेश्चन है आपका ब्लेंडेड लर्निंग, यानी ब्लेंडेड लर्निंग क्या है ये आपको बताना है, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। तो देखिए इस बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे 2022 से 23 में आपके, कुछ बार क्या देखिए हर साल आपके न्यू क्वेश्चंस कुछ ना कुछ ऐड हो जाते हैं न्यू टॉपिक से रिलेटेड, तो ब्लेंडेड लर्निंग आपका 2022 से 2023 में न्यू है, इससे पहले आपको कभी भी नहीं पूछा गया है, इंग्लिश पेडागोजी में पूछा गया है। तो देख लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर है देखिए आपका ऑप्शन नंबर 2, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी एंड एन इंटरनेट बेस्ड ऑनलाइन अप्रोच टू टीचिंग, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ बिल्कुल सही है। इसको अच्छे से याद रखना कि ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, रिपीट कर दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑथेंटिसिटी इज related to the notion of realness or trueness to origin. The term has been used to characterize text, learning material, task, culture, artifacts, etc. Which of the following are not a feature of authentic materials? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, ऑथेंटिक टेक्स्ट कैन बी फाउंड इन एनसाइक्लोपीडिया। देखिए हमसे क्या पूछा है कि कौन सा फीचर नहीं है ऑथेंटिक मटेरियल का, तो ये इसका यही बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो एनसाइक्लोपीडिया है वहाँ पर ऑथेंटिक टेक्स्ट फाउंड किए जा सकते हैं, लेकिन ये कोई उसका फीचर नहीं है, ठीक है, ये एक वेबसाइट है जहाँ पर पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर क्या करें इसका फीचर बताना है हमें, तो ये इसका कोई फीचर नहीं है, बाकी सारे इसके फीचर हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टोरी डू यू थिंक द टॉर्टोइस विल कन्विंस द रैबिट, ठीक है, यानी कि कोई स्टोरी है मान लीजिए, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, डू यू थिंक द टॉर्टोइस विल कन्विंस टू द रैबिट, जो कछुआ और रैबिट की जो स्टोरी है ना वही स्टोरी है आई थिंक ये, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि दिस क्वेश्चन इज, तो दिस क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको ये बताना है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4, चेकिंग एक्स्ट्रापोलेटिव रीडिंग, ठीक है,
आपको पता होना चाहिए एक्स्ट्रापोलेटिव रीडिंग, वोकैबुलरी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या चल रहा है। तो डू यू थिंक, आप सोचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आस्क स्टूडेंट्स टू ऑर्गेनाइज 4 डिस्टिंक्ट पैराग्राफ्स, यानी 4 अलग अलग पैराग्राफ्स हैं, इन द राइट ऑर्डर में आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। दिस क्वेश्चन इज दिस ऑन, यानी कि किस पर बेस्ड है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप इसको वैसे भी कर सकते हो क्वेश्चन को पढ़कर, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज करने की बात हो रही है तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन इन राइटिंग। नेक्स्ट और लास्ट, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो 23 जनवरी में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ NEP 2020 ऑन लैंग्वेज एजुकेशन, यानी कि NEP 2020 के बारे में लैंग्वेज एजुकेशन के रिलेटेड इसमें से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है वो यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इंग्लिश एज अ मीडियम फ्रॉम द फाउंडेशनल स्टेज ऑफ स्कूलिंग, यानी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो आपकी क्या है, फाउंडेशनल स्टेज, यानी कि स्टार्टिंग से आपकी स्टार्ट होती है फाउंडेशनल स्टेज, इसका क्या है, एक माध्यम है। तो ये आपको बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। मदर टंग होम लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बिल्कुल सही, स्टडी ऑफ मदर टंग अदर इंडियन लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज फॉरेन, ये भी NEP में कहा गया है, ठीक है। स्टडी ऑफ फॉरेन लैंग्वेज ड्यूरिंग द सेकेंडरी स्टेज ऑफ स्कूलिंग, ये भी आपका NEP में कहा गया है। बाकी थर्ड ऑप्शन आपको यहाँ पर गलत है NEP को लेकर। तो ये थे आपके 23 जनवरी और 24 जनवरी 2023 में पूछे जाने वाले सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करना मस्ट है, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। हो सकता है आप जो क्वेश्चन मिस कर दो वही आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो सारे क्वेश्चन आपको लगा लेने हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। टिल देन हैव ए नाइस डे।